अगर आपके एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क 1 एक प्रोसेस चार्ट आता है, देन यू आर लकी इनफ टू स्कोर 7+ बैंड्स इन योर आइल्स, और वो भी बिना ज़्यादा मेहनत किए। हाय, दिस इज पुनीत. आई एम a master trainer in IELTS and PT. These strategies will surely help you to clear all your doubts for a process chart and write the process perfectly. So let's get started. IELTS Writing Task 1 में we have 6 different categories जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. So what are those? So it can be a bar graph, a pie chart, a line graph, a tabular chart, it can be a map, or it can be a process. Among all these मैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ और आप भी इन्हें ऐसे डिवाइड करके ही प्रिपेयर कर सकते हैं. So category 1 will be bar graph, pie chart, a line graph and a tabular chart. ये 4 ग्राफ्स आप कैटेगरी 1 में रखेंगे क्योंकि इन चारों में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, और इनके साथ ही एक चार्ट हो सकता है कॉम्बिनेशनल चार्ट, जो इनमें से किसी 2 का कॉम्बिनेशन होगा. कैटेगरी 2 विल बी मैप्स. मैप्स में आपको एक जगह की 2 टाइम पीरियड की प्लेसेस दी होंगी जिसको आपने कंपेयर करके प्रेजेंट करना है. एंड द कैटेगरी 3 विल बी अ प्रोसेस चार्ट, जिसकी वोकैबुलरी और राइटिंग बाकी 2 कैटेगरी से थोड़ी डिफरेंट होती है. आपके एग्ज़ाम में जब एक प्रोसेस आएगा तो कुछ इस तरह के डायग्राम्स आ सकते हैं. We certainly know कि हमने इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना है in 150 words और so, बट एक प्रोसेस चार्ट एक्चुअली होता क्या है? Let's take an example कि घर पे आप चाय बनाते हो, मतलब हमने एक टी प्रिपेयर करनी है. So for that what we do is, पहले हम कोई यूटेंसिल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, we will put some tea leaves, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, we will make it boil, we will add some milk into it. ये सब भी कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं चाय बनाने के लिए. So all those steps will combine together to make a process of making tea. So चाय बनाना भी एक प्रोसेस है. So इस तरह से हमने स्कूल में पढ़ा होगा वाटर साइकिल, लाइक पानी हीट से इवेपोरेट होता है, ऊपर कंडेंस होके इट फॉल्स डाउन और दोबारा पानी बन जाता है. सो वाटर साइकिल के भी कुछ स्टेप्स हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वो भी एक प्रोसेस है. सो दीज आर द प्रोसेसेस. मतलब जिस भी चीज़ों में हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, जैसे आप अभी आइल्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो. So you are studying, you are coming to the institute or you are opening YouTube and looking to this video. So आप भी कुछ steps follow कर रहे हो to clear your IELTS exam. So this is also a part of a process. Process chart के कौन से categories हो सकते हैं? So there are 3 different categories that we will be studying. The first one is a man-made process. Man-made process नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें मैन की इन्वॉल्वमेंट यानी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग, अगर एक घर बनाना है सो अपने आप नहीं बन जाएगा, वी हैव टू डू समथिंग. सो घर बनाने में एक ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट इज़ अ मैन मेड प्रोसेस. और मेकिंग जूस, अगर आपने एप्पल जूस, ऑरेंज जूस और कोई भी जूस बनाना है, सो वी हैव टू डू समथिंग. सो ये भी एक मैन मेड प्रोसेस होगा. सेकेंड कैटेगरी इज़ नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल मतलब जो अपने आप हो रहे हैं. फॉर इंस्टेंस वाटर साइकिल जो अभी हमने डिस्कस किया, लाइक पानी इवेपोरेट होकर कंडेंस होकर दोबारा पानी बन जाएगा. सो वी हैव टू डू नथिंग हियर, इट इज़ ऑटोमेटिकली हैपनिंग. सो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. और ग्रोइंग अ मैंगो ट्री, एक ट्री बड़ा होता है, वो अपने आप हो रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस. यूजुअली जब आप प्रिपेयर करोगे किसी भी सोर्स से,
So you will be learning these two categories only. But what I feel is there is a third category called a diagram, जिसमें कुछ steps नहीं होते. For example, अगर आपको एग्जाम में एक वाटर फिल्टर का डायग्राम आया है, आपने क्या करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन को समझाना है और कई बार आपको उसकी वर्किंग भी समझानी पड़ती है. इन सेंस आप ये तीसरी कैटेगरी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज अ डायग्राम. लेट्स हैव अ स्मॉल क्विज एट दिस मोमेंट. आई विल बी शोइंग यू सम पिक्चर्स और आई विल से सम प्रोसेसेस and you'll get 10 seconds to identify, is it a man-made process, a natural process, or is it a diagram? Okay, so your first process is this. This process is formation of continents. Continents कैसे बने थे? So इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, so it is a natural process. Your second image is this. So this is a process of electricity production. So electricity बनाने में हम बहुत सारे equipments use करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं. So obviously the answer is it is a man-made process. Let's move to the third question now. So this is the process of apple juice making. So apple बनाने में हमें एप्पल तोड़ कर लाने पड़ेंगे, उसको वॉश करना पड़ेगा, उसे क्रश करना पड़ेगा. So there are number of things involved जो हम कर रहे हैं. So yes, the correct answer is apple juice formation is a man-made process. Let's try one more. Next, this is चॉकलेट प्रोडक्शन. ऑब्वियसली चॉकलेट फैक्ट्रीज में बनती हैं, पैकेजिंग होती है. सो ऑब्वियसली द आंसर इज चॉकलेट प्रोडक्शन इज अ मैन मेड प्रोसेस. एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. सिल्क फॉर्मेशन. तो सिल्क बनाने में सिल्क वर्म्स सिल्क बनाते हैं, and you would be knowing that it is a natural process. So now let's get straight into writing the task according to IELTS pattern. So एक writing task 1 लिखने का correct structure कौन सा होता है, हम उसे present कैसे करते हैं. So first you will be making 4 body paragraphs obviously. First will be introduction. The second paragraph will be an overall. Then we'll be making 2 body paragraphs, body paragraph 1 and body paragraph 2. कुछ लोग इस पैटर्न को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं ऐसे. फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन, देन देयर विल बी बॉडी पैराग्राफ 1, अ बॉडी पैराग्राफ 2 एंड ओवरऑल विल बी एट लास्ट. सो इसमें से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट दोनों ही है. हम चाहे इस मेथड से लिखें चाहे हम इस वे से लिखें, दोनों वे एग्जाम में करेक्ट होंगे. Now we will be learning introduction and overall for a man-made process. And आपके एग्जाम में there are chances कि अगर प्रोसेस आएगा so 95% चांसेस होते हैं कि man-made process ही आएगा. नेचुरल प्रोसेस एग्जाम में आने के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं. Still you should learn that and we will be making a different video on how to write a natural process effectively. यूजली हम इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है उसके वर्ड्स को हम रीफ्रेज करके प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन ये आया है, द इल्यूस्ट्रेशन शोज हाउ चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड. योर क्वेश्चन इज चॉकलेट प्रोडक्शन. सो हम इंट्रोडक्शन में इन वर्ड्स को जस्ट रीफ्रेज करके प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. सो इसको आप लिख सकते हो, the process chart depicts the way in which chocolate is manufactured. So illustration की जगह हमने लिख दिया process chart, show की जगह we have rephrased depicts, how की जगह हम लिख सकते हैं the way in which chocolate will be chocolate, so produced की जगह हमने लिखा है manufactured. So this is the way we have rephrased the question and this is a very simple way of rephrasing and writing an introduction.
नाउ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द टेम्पलेट जिसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस टेम्पलेट एंड यूज इट इफेक्टिवली इन योर एग्जाम. बट देयर इज अ क्लियर वार्निंग. Templates are not accepted in IELTS writing. But अगर आप इन templates को समझ के बहुत अच्छे से यूज़ करते हो without making any error, then you are good to go. Your template for introduction is this. The flow chart shows the steps involved in the production of dash. It is clear that there are dash distinct stages in this process from dash to the eventual production of dash. Now let us understand the template first and see how it is used. We have to see the meaning of this first. So what it says is, ये फ्लो चार्ट हमें शो कर रहा है बहुत सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश. सो क्योंकि हम ये मैन मेड प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई ना कोई चीज़ ऑब्वियसली बन रही होगी. सो प्रोडक्शन ऑफ डैश की जगह हमने वो चीज़ लिखनी है जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रही है. फॉर एग्जांपल हमने किया था चॉकलेट प्रोडक्शन. सो यहाँ पर आएगा प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट. कुछ टाइम पहले हम डिस्कस कर रहे थे टी मेकिंग प्रोसेस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ टी. सो दिस फर्स्ट डैश विल बी द नेम ऑफ द थिंग दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. देन इट इज सेइंग इट इज क्लियर दैट. तो ये क्लियर है कि देयर आर डैश डिस्टिंक्ट स्टेजेस, मतलब कितने टोटल स्टेप्स हैं किसी भी प्रोसेस में. तो इस डैश के अंदर हम वो नंबर लिखेंगे, मे बी 10 स्टेप्स, 11 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 18 स्टेप्स. यू विल बी राइटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हियर. फ्रॉम डैश टू द इवेंचुअल प्रोडक्शन ऑफ डैश. सो फ्रॉम डैश की जगह हमने पहला स्टेप लिखना है और इवेंचुअल प्रोडक्शन ऑफ डैश की जगह हमने लास्ट स्टेप लिखना है, बट दैट विल बी इन ing फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ एनी एप्पल to the eventual production of, like it will be apple juice making. So that will be the last step. Now let us take the same example जिसको हमने rephrase किया था. तो हम इस मेथड से उसको बेटर कैसे लिख सकते हैं एज एन इंट्रोडक्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन है चॉकलेट प्रोडक्शन का. सो हम ये टेम्पलेट यूज करके इंट्रोडक्शन को कैसे लिख सकते हैं. सो द टेम्पलेट इज द फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश. सो दिस इज चॉकलेट, सो वी विल बी राइटिंग चॉकलेट, full stop. It is clear that there are dash distinct stages in this process. So let us count the number of steps here. So yes, number of steps are 10. So we'll be writing 10 TEN, or you can also write numerically 1 0 10 distinct stages in this process from dash. So from dash की जगह हम first step mention करेंगे. So यहाँ पर पहला step वो grow कर रहा है, और यहाँ अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ आ रहा पहला स्टेप क्या है, सो इवन यू कैन राइट द सेकेंड स्टेप एज योर फर्स्ट स्टेप. सो सेकेंड स्टेप यहाँ पर है हार्वेस्ट करना. सो यू कैन राइट हार्वेस्टिंग. सो प्रोसेस फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू द इवेंचुअल प्रोडक्शन ऑफ डैश. सो डैश में लास्ट में यहाँ पर क्या बन रहा है, सो इवेंचुअल प्रोडक्शन ऑफ, यू विल बी राइटिंग चॉकलेट अगेन. और यू कैन सी टू द पिक्चर very carefully, वहाँ पर लिखा है liquid chocolate, so you can also say liquid chocolate at the end. Now there will be a question on the screen and it is time for you to practice writing introduction. चाहे आप रिफ्रेश करके लिखें या फिर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करके देखें. So pause the video and start to practice this introduction with the help of a question. Now let us move to overall. So what is an overall in a process? Overall means जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं एक्चुअल में, सो हमें वो प्रोसेस कैसा लगा. मीन्स क्या वो प्रोसेस बहुत सिंपल था या बहुत ही डिफ़िकल्ट था. सो वी हैव टू जज दैट. बट इन IELTS राइटिंग
let us understand overall. You have to remember these two vocabulary terms. Category 1 is simple. एक प्रोसेस अगर सिंपल होगा सो उसके साथ आप याद रखेंगे लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो प्रोसेस सिंपल था तो उसमें कम टाइम लगा. सो विल बी राइटिंग सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. पार्ट 2 विल बी कॉम्प्लेक्स. अगर वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था सो उसके साथ आप लिखेंगे मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है सो आपको उसको करने में ज़्यादा टाइम लगा. सो रिमेंबर दीज टू वर्ड्स, सिंपल with less time consuming, the other will be complicated with more time consuming. That's it. But how do we judge कि process simple है या complex है? So इसको कैसे judge करेंगे? Just by counting the number of steps. अगर आपके process में 5 या 6 steps हैं, so बहुत कम है, so you write it as a simple process. But अगर आपके steps 7+ हैं या 6+ हैं, जितने भी हैं, so you can write it as a complicated process या complex process. But अगर आपके process में steps 6+ हैं या उससे ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, so आप उसको complicated process लिख सकते हैं या फिर एक complex process लिख सकते हैं. Now let us do overall using template. So the template for overall will be this. As an overview, the process is accomplished in a dash way and dash time is consumed. In order to make dash, it must undergo a variety of processes including dash, dash and dash. Now, be careful to understand the template in a good way and उसको अच्छे से use करना भी सीखेंगे. So in dash जो हमने यहाँ पर template में use किए हैं, इसमें क्या mention करना है? Let us see this. As an overview, this is a connector. The process is accomplished. Accomplished means completed या हुआ है in a dash way, जो कि हमने अभी vocabulary पढ़ी थी. In a dash way की जगह हम लिखेंगे maybe simple way या complex way. And dash time is consumed, that we have also learned. अगर simple है so we'll be writing less time is consumed. अगर complex है तो हम लिखेंगे more time is consumed. Full stop. This is very easy. Now in order to make dash की जगह जो भी चीज बना रहे हैं, let's say chocolate production, so we'll be writing in order to make chocolate, comma, it must undergo a variety of processes including dash, dash and dash. यहाँ पर हम randomly कोई भी 3 steps mention कर सकते हैं but with ing form. अब इसको actually graph के साथ use कैसे करना है? Let us see that. We are using this process chart for our preparation. Process है chocolate production. Now let us see इसका overall इस template को use करके हम कैसे लिखेंगे. So as an overview, the process is accomplished in a dash way. क्योंकि यहाँ पर 10 steps थे, so क्योंकि 10 है, so we'll be writing it as a complicated process. So accomplished in a complicated way, और complicated है, so more time is consumed. Full stop. Now in order to make dash, so हम यहाँ क्या बना रहे हैं? We are making liquid chocolate. So we'll be writing in order to make liquid chocolate, comma, it must undergo a variety of processes including. Now we have to mention 3 different processes randomly. Now you select any 3 processes. Now I have chosen fermenting, roasting and crushing. So I have used ing with all of these. So I am mentioning it must undergo a variety of processes including fermenting, roasting and crushing. So this will be a very easy overall for your man-made process. Now it is practice time. हमने अभी एक ग्राफ जिसकी आपने प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन के लिए की थी. Now you will be using the same graph for writing your overall using this method. Pause your video, look to the graph and write your overall now. Now let us go straight into writing body paragraphs. In order to make body paragraphs,
you have to divide the complete process into 2 parts, और even अगर आपके steps बहुत ज़्यादा हैं so आप छोटे छोटे 3 body paragraphs भी बना सकते हैं, but in general way we make 2 body paragraphs. So हम अभी process कर रहे थे chocolate making का, जिसमें total steps थे 10. So we'll be dividing into 2 equal halves, let's say 5 and 5. So we'll be mentioning 5 steps in body paragraph 1 and 5 steps in body paragraph 2. In any of your process chart आप इस तरह से ही process को 2 equal parts में divide कर सकते हैं. But before writing body paragraphs, it is important to learn some of the connectors. So connectors use करके हम अपने sentences को perfectly और connected way में लिख सकते हैं, और इसके marks भी आपके IELTS exam में additionally add होंगे. So this is the list of connectors that you can note down and learn it later for making your body paragraphs. To make your body paragraphs in process, you have to understand the diagram in a very good way. आपको कई बार words नहीं लिखे होते, सिर्फ pictures बनी होगी. So वो step को आपको ध्यान से समझना होगा कि उसमें कौन सा equipment बना है, क्या है. So the thing is, जितना better आप उस diagram को explain कर सकते हो in sentences, you'll be getting a more higher score. So now let us take this example. चॉकलेट प्रोडक्शन में हमने फर्स्ट 5 स्टेप्स को फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स में डालना है. सो दिस इज सैंपल ऑफ हाउ वी राइट बॉडी पैराग्राफ 1 यूजिंग कनेक्टर्स. सो वी हैव रिटन इट एज, टू बिगिन विथ, द कोको कम्स फ्रॉम द कोको ट्री विच इज ग्रोन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स एंड द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया. सो ये पहले स्टेप को हमने इस तरह एक्सप्लेन किया है. वंस द पॉड्स आर राइप एंड रेड, जो आगे है हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, दे आर हार्वेस्टेड एंड द वाइट कोको बीन्स आर रिमूव्ड. सो दिस इज द नेक्स्ट 2 steps. Following a period of fermentation, they are then laid out on a large tray so they can dry under the sun. So this is body paragraph 1 of your chocolate production process, जिसमें हमने 5 steps को कुछ इस तरह explain किया है. You can make your own sentences in easy way or more complicated way as you wish to make. Now let us move straight into body paragraph 2 now. In this body paragraph, we will be explaining the last 5 steps. So this is the sample of body paragraph 2. Next, they are placed into large sacks and delivered to the factory. They are then roasted at a temperature of 350 degrees, after which the beans are crushed and separated from their outer shell. कुछ sentences में आप 2 steps को combine करके भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास explain करने के लिए कोई भी data या information या कुछ vocabulary words आपके दिमाग में नहीं आ रहे. So last step is mentioned like this. In the final stage, this inner part that is left is pressed and the chocolate is produced. So this is how we have written body paragraph 2. Now it's time for you to practice body paragraphs by making your own sentences by using this chart जो आपने पहले introduction और overall में use किया था. You can pause the video, take a screenshot, or you can practice in your own way. Still, if you're having a doubt in making body paragraphs or how to vary your sentences in body paragraph in your process chart, we'll be making a separate video on this along with natural process को कैसे describe करना है. Till then, keep practicing.